पन्नू में पुलिस पर हमला, पाकिस्तान का अफगान तालिबान हुकूमत को डी मार्च। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान नाज़िमुल उमूर की वजारत खारजा तलबी पाकिस्तान ने एहतजाजी मरासला थमाया। तहकीकात से ज़ाहिर हुआ है कि हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मुकीम दहशत गर्दों ने की। अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्द हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान वहशियाना कार्रवाई के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अफगान तालिबान को अपने अहद की पासदारी करनी चाहिए। तालिबान रजीम अपनी सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। तालिबान दहशत गर्दों को पनाह देते रहे तो पाकिस्तान अपनी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। ये एक इंटेलिजेंस एजेंसीज का बर वक्त मैं समझता हूँ कि ये एक कार्रवाई थी जिसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इनका प्लान था इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने का। किस तरीके से ख़वातीन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है हनी ट्रैपिंग के ज़रिए। केस बच्ची को तो बाप को मारने की धमकी भी दी गई कि अगर आप खुदकुश नहीं करेंगे तो हम आपके बाप को भी मार देंगे। जो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि इनका बलोच रवायात से इन दहशत गर्दों का कोई ताल्लुक़ नहीं। हम रवायतों के अमीन लोग हैं। हाँ, इन लोगों का बलूचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया, खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम। बलूचिस्तान से खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की गिरफ्तार खातून के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि खातून को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। बरवक्त कार्रवाई करके दहशत गर्दों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। दहशत गर्द खवातीन को ट्रैप करते हैं। खातून को धमकी दी गई कि खुदकुश हमला ना करने पर उसके बाप को कत्ल कर दिया जाएगा। दहशत गर्दों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। खवातीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। इस तमाम अमल के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ है। गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून ने बताया कि कज़न ने धमकी दी कि BLA के लिए काम करो। खुदकुश हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई। सेकंड ईयर की तालिबा हूँ और मेरी क्लासें चल रही थीं। मजीद आगे पढ़ना चाहती हूँ। पुलिस ने मुझे हिरासत में लिया और बाइज्जत तरीके से रखा। खवातीन इस दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा ना बने। वफाकी हुकूमत ने किफ़ायतशारी मुहिम में 13 जून तक तौसीक़ कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ और किफ़ायतशारी इक़दामात की निगरानी और अमल दरामद कमेटी की सिफारिशात पर तौसीक़ की मंजूरी दी। सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन की फ़राहमी में 50% कमी बरकरार रहेगी। 60% सरकारी गाड़ियाँ बदस्तूर बंद रखी जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान के नाम नहाद नुमाइंदगान का जवाब पसंद नहीं आया। तेहरान का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। इससे पहले अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। उनका अफसोदा यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है कि ईरान पर दोबारा हमले करना पड़े। अमेरिका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका। चंद अहदाफ बाकी हैं। ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद 2 हफ्ते ईरान पर हमला कर सकते हैं। ईरान अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है। ताख़ीर और ताख़ीर। ये खेल ईरान 47 साल से खेल रहा है। इतने बरस ये हमें सिर्फ उलझाते और इंतज़ार कराते रहे। ईरान ने हाल ही में 42,000 बेगुनाह और गैर मुसल्लह मुजाहिरीन को हलाक किया। पाकिस्तान पेशावराना अंदाज में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। खित्ते के मफादात को मद्देनजर रखते हुए अमरीकी तजावीज़ का जवाब दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि चीन को आगाह कर दिया, अमरीकी इक़दामात से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। अमरीकी इक़दामात से सलामती से मुतालिक मसाइल पैदा होंगे। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिफारतकारी के भी अपने कुछ असूल होते हैं। तेहरान हमेशा अपने कौमी मफादात और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देता है। अमरीका गैर माकूल मुतालबात जारी रखे हुए है। ईरान ने अमरीकी सदर की तजवीज़ पर अपना जवाब गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के जरिए भिजवा दिया था। अमरीकी तजवीज़ पर ईरानी जवाब मुतवाज़न है। अमरीका की वजह से खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती को शदीद नुकसान पहुँचा। ईरान आर्जी तौर पर यूरेनियम अफजोदगी रोकने पर आमादा।
अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अमरीका को भेजे गए जवाब के हवाले से दावा। ईरान ने अमरीका का 20 साल यूरेनियम अफजोदगी न करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान की जंगबंदी और आबना हॉर्मोज मरहलावार खोलने की तजवीज़ है। ईरान ने अमरीकी पाबंदियां और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया है। जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़ दी। जौहरी तनसीबात ख़त्म करने का अमरीकी मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया। जौहरी मवाद से मुतालिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट गलत है। ईरान ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराह कुन करार दे दिया। कहा तजावीज़ का असल मतन था कि तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की जाए। ईरान पर दोबारा हमले न करने की जमानत मांगी गई। अमरीका से तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियां खत्म करने और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया गया। ईरान ने जवाब में तमाम मुंजमद असासे बहाल करने का भी मुतालबा किया। सेहूनी रियासत खित्ते में इंतशार और इख्तिलाफात की आग भड़काना चाहती है। अरब और मुस्लिम ममालिक सेहूनी रियासत से खबरदार हो जाएं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसिन रज़ाई का बयान कहते हैं कि इसराइल का मकसद मुस्लिम ममालिक को आपस में उलझाना है। वो मुस्लिम ममालिक के वसाइल और सरजमीन पर अपना असर रसूख बढ़ाना चाहते हैं। इसराइल के इस खतरनाक मनसूबे का हिस्सा बनने वालों को भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। बाज़ क़ुव्वतें अपनी ख्वाहिशात और लालच में अपनी सलाहियतों से बढ़कर इक़दाम कर रही हैं। ईरान के साथ जंग ने अमरीका को कम महफूज मुल्क बना दिया। अमरीका को अपने असलहा ज़खायर दोबारा बहाल करने में बरसों लग सकते हैं। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर मार्क कैली का अमरीकी हथियारों के ज़खायर में कमी पर बयान। कहा पेंटागन ने ब्रीफिंग में एतराफ़ किया कि अमरीका बड़ी मिकदार में जंगी हथियार इस्तेमाल कर चुका। चीन के साथ मुमकिन तनाज़ा पैदा हुआ तो अमरीका को मुश्किलात का सामना हो सकता है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हैक्सेट ने मार्क कैली के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा मार्क कैली खुफिया ब्रीफिंग से मुतालिक गलत मालूमात अवाम में फैला रहे हैं। अमेरिका ने नाकाबंदी के दौरान ईरान आने और जाने वाले 61 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा। अमरीकी सैंडकॉम का कहना है कि नाकाबंदी के दौरान 4 तिजारती जहाज़ों को गैर फाल भी किया गया। 20 से ज़ायद अमरीकी जंगी जहाज़ ईरान के खिलाफ नाकाबंदी में हिस्सा ले रहे हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तेल से भरे 3 बड़े बहरी जहाज़ आबना हॉर्मुज से गुजर गए। हमलों से बचने के लिए बहरी जहाज़ों के ट्रैकिंग सिस्टम को बंद कर रखा है। 2 तेल बरदार जहाज़ तकरीबन 20 लाख बैरल इराक़ी खाम तेल लेकर आबना हॉर्मुज से निकले। तीसरा जहाज़ मुत्तहिदा अरब अमारात से तेल लेकर रवाना हुआ। कतर से पाकिस्तान के लिए एक और LNG जहाज़ ईरान की इजाज़त से आबनाए हरमूज में दाखिल। अरब टीवी के मुताबिक जहाज़ कतर के रास लिफान से रवाना हुआ। महजम नामी बहरी जहाज़ की पाकिस्तान की बंदरगाह पोर्ट कासिम पर कल आमद मुतवक्के। कतरी जहाज़ में 1,74,000 मकाम लीटर गैस की गुंजाइश। ईरानी तजावीज़ मुस्तरद होने पर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी और अमरीकी खाम तेल की कीमत 2% से ज़ायद बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल $104 फ़ी बैरल फ़रोख्त होने लगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फ़ी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 609 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,70,506 पॉइंट्स पर बंद। ईरान और सऊदी वज़राए ख़ारजा में टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान जंग ख़त्म करने के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा टॉम ब्रेंटसन ने भी टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बात की। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मसले के हल के लिए सिफारती पेशरफ्त पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। अहम अमूर ज़ेर ग़ौर आए।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया गया। उम्मीद है कि सिफारती कोशिशें खित्ते समेत दुनिया के अमन के लिए मददगार साबित होंगी। इसहाक डार ने सिंगापुर के जरिए पाकिस्तान और ईरानी जहाज़ के अमले के वापसी में अमरीकी किरदार को सराहा। हुकूमत की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को मुलाकात का पैगाम भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक महमूद अचकज़ई की वज़ीर आज़म ऑफिस या हाउस में मुलाकात से मासरत अपोजिशन लीडर की गैर जानिबदार मकाम पर मुलाकात की तजवीज़। इब्तदाई तौर पर महमूद अचकज़ई ने राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह पर मुलाकात पर आमादगी जाहिर की। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पैगाम रसानी गुज़िश्ता हफ्ते हुई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम की उमूर का जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में IT के शोबे का फ़रोग़ और बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवानों में IT से मुताल्लिक बेपनाह इस्तेदाद मौजूद, इससे भरपूर इस्तेफ़ादा किया जाना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम से मुताल्लिक काम तेज़ करने की हिदायत की गई। आसान खिदमत की सहूलियात को सूबों में भी शुरू करने के हवाले से सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम किया जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ को ज़बरदस्त खराज तहसीन। काबीना ने इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। चोलिस्तान और कच्चे के शहरियों के लिए आसान शराइत पर अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी। मरी ग्लास ट्रेन मंसूबे के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की तनख्वाहों और अलाउंसेस की भी मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में सनत लगाने की ख्वाहिशमंद आए, मुकम्मल ताउन करेंगे। हुकूमत पर वाजिबात का बोझ डालने को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अफ़वाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करता है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मुसल्लह अफ़वाज ने भारतीय जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। मार्का हक में कौम मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना थी। इस्लामाबाद में ठंडी हवाएं, मौसम खुशगवार हो गया। बाज़ मकामात पर बूंदाबांदी भी हुई। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारिश की पेशगोई। NDMA ने 18 मई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुमकिना मौसमी खतरात का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में बारिश और जालाबारी का इम्कान। शिमाली इलाकों के लिए ग्लोफ अलर्ट भी जारी। ग्लेशियर्स के पिघलने के बायस ग्लोफ, फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। हुंजा, गजर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान और स्कर्दू के ग्लेशियर वाले इलाकों में खतरात बढ़ने का इम्कान। NDMA ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव अलर्ट भी जारी कर दिया।